हाय देयर गाइस। आज के वीडियो में हम ऐसे ज़बरदस्त टकाटक फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सो लेट्स बिगन। क्या आप जानते हैं एरोप्लेन में फ्लाइट मोड क्यों ऑन करना पड़ता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली आपने भी बहुत बार सुना होगा, हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को बंद करने या फिर फ्लाइट मोड में रखने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपके फ़ोन को फ्लाइट मोड पर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपका यह मोबाइल पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जब आप आपके मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तो आपके फ़ोन की सारी डेटा सर्विस जैसे वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ सब डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर नहीं रखा गया तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वही फ्लाइट का लैंडिंग और टेक ऑफ होना दोनों ही प्रोसेस में फ्लाइट को कंट्रोल सेंटर से मिलान करना पड़ता है। ऐसे में आपके मोबाइल का सिग्नल ऐसे मिलने में रुकावट डालते हैं जिसकी वजह से पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं सुनाई देते। इसीलिए ही हमेशा फ्लाइट में आपके फ़ोन को फ्लाइट मोड में रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एयरप्लेन में एक छोटी सी गलती हज़ारों लोगों की जान ले सकती है। आप जानते हैं पुलिस मोबाइल को कैसे ट्रैक करती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली जब कभी आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने पर पुलिस आपसे आपके मोबाइल का आईएमईआई नंबर ज़रूर मांगती है। एक्चुअली आईएमईआई नंबर का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है एंड एक्चुअली यह हर डिवाइस में अलग अलग होता है और इससे ही हम आपके मोबाइल को ट्रैक करते हैं। एंड एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस आपके मोबाइल को ट्रैक करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का उपयोग करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल ऑन होने के बाद सिम नेटवर्क टावर से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद पुलिस को सिम कंपनी की मदद से अंदाज़ा मिल जाता है कि सिम टावर से कितने रेंज पर मौजूद है। आमतौर पर यह रेंज 2G, 3G, 4G या फिर 5G के लिए अलग अलग हो सकती है। एक्चुअली जैसे ही पुलिस को पता चल जाता है कि मोबाइल टावर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह दूरी टावर के चारों तरफ होती है। ऐसे में इसकी सटीक लोकेशन जानने के लिए पुलिस को मोबाइल के दूसरे नज़दीकी टावर की जानकारी चाहिए होती है और जब पुलिस को फ़ोन के नज़दीकी 3 टावर की जानकारी मिल जाती है तब ट्रायंगुलेशन मेथड बड़ी काम आती है, जिससे मोबाइल टावर के चारों तरफ से कितनी भी दूरी पर हो पुलिस को आसानी से पता लग जाता है और पुलिस अपराधी के पास पहुंच जाती है। एक्चुअली चोर मोबाइल चोरी करने के बाद उसमें मौजूद सिम फेंक देते हैं, लेकिन अगर उस फ़ोन में जब भी कोई दूसरा सिम डालते हैं तो इसकी जानकारी सिम कंपनी को पता चल जाती है, क्योंकि पुलिस सिम कंपनियों को उस फ़ोन के आईएमईआई नंबर पर निगरानी करने को कह देती है। ऐसे में जब भी कोई उस फ़ोन में नया सिम डालता है तो पुलिस वहां तक पहुंच जाती है। क्या आप जानते हैं बॉर्डर के तारों पर बियर की खाली बोतलें क्यों टांगी जाती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली बॉर्डर पर बियर की खाली बोतलें टांगने का केवल एक ही मतलब है, सुरक्षा। और यह अद्भुत विचार हमारे सैनिकों द्वारा किया गया ताकि धुन में जब पूरे बॉर्डर की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है उस समय ये खाली बोतलें किसी के भी बॉर्डर पार करते समय उससे टकराकर आवाज करती है, जिसके चलते सैनिकों को पता चलता है कि कहाँ से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। एंड एक्चुअली सैनिकों द्वारा और भी कई तरीके बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए अपनाए जाते हैं। सो दैट यह थे आज के टकाटक फैक्ट्स।
वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह की और भी टकाटक फैक्ट्स देखना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारी पूरी वीडियोस देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय।